अपराधी कितना भी शातिर बना रहे, एक ना एक दिन उसे सजा मिलती ही है। अपराध और अपराधी लंबे समय तक छिपे तो रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ ही महीनों पहले की बात है कि एक अपराधी था जिसने हत्या की थी और वह 18 साल तक दुखा रहा, लेकिन खुद ही बड़बड़ाने लगा क्योंकि अंदर से अपराध बोध चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इसे सजा मिलनी चाहिए। खुद ही ऐसा कुछ किया कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अभी ऐसा ही एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें जो कुछ हुआ वह 19 साल पहले हुआ और 19 साल तक अपराधी छिपे रहे। आखिर वह गिरफ्त में आ गए हैं। तब ये खबर, जानकारी, सत्य या कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपराधी को एक ना एक दिन सजा अवश्य मिलती है। इतिहास उठाकर देख लो, ऐसा कौन सा अपराधी है जो जिसे सजा ना मिली हो, जो कभी पकड़ा ना गया हो। हाँ, कुछ समय तक तो वे छुप सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। एक यही मामला आया जिसमें 19 साल से 2 अपराधी फरार चल रहे थे और अब वे सीबीआई की गिरफ्त में है। केरल के कोल्लम जिले में 19 साल पहले हुई हत्या के मामले में अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी पूर्व सैनिक हैं जिन्हें सेना ने मार्च 2006 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। इन लोगों ने महिला और उसके बच्चों की हत्या करने के बाद भाग गए थे और अपनी पहचान छिपाकर पांडुचेरी में रहने लगे थे 19 साल से और एक ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। बड़े चालाक हैं ये। 19 साल बाद सीबीआई को इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसको विस्तार से जानते हैं कि भारतीय सेना के 2 पूर्व सैनिकों ने एक महिला और मात्र 17 दिन के जुड़वा 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों करीब 19 साल तक फरार रहते हैं। यह मामला पहले पुलिस के पास पहुंचा था, फिर इसे पुलिस चूंकि नाकाम रही, पुलिस को उनका सुराग तक नहीं मिला कि आखिर वे दोनों भगोड़े, वो दोनों हत्यारे कहाँ हैं। तब फिर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सेना ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया था, लेकिन कहीं से सीबीआई को सुराग मिलता है और बहुत मेहनत करने के बाद, इससे पहले यहाँ पुलिस नाकाम रहती है, सीबीआई को इसकी जानकारी मिलती है इसके मुताबिक कि दोनों जो आरोपी हैं वे पहचान बदलकर पुडुचेरी में रह रहे हैं। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला था 2006 का। केरल के कोल्लम जिले के एरम में रहने वाली एक 24 वर्षीय लड़की जिसका नाम रजनी है को पास के इलाके में रहने वाले दिबिल कुमार बी से लगाव हो जाता है। दिबिल कुमार भारतीय सेना की 45 रेजिमेंट में था और पठानकोट में वह तैनात था। दोनों के बीच
गहराई से संबंध बन जाते हैं और इसी दौरान रजनी गर्भवती हो जाती है। समय था 24 जनवरी 2006 को। रजनी ने जुड़वा 2 बच्चियों को जन्म दिया। इसके बाद दिबिल ने उससे रजनी से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसका मकसद तो रिश्ते को मजबूती देना ही नहीं था। उसका मकसद तो साफ था कि एक खिलवाड़ जैसा। इसके बाद रजनी की माँ ने, जबकि दूरियां बनने लगी, इधर वो 2 बच्चियों की माँ भी बन गई थी। बाद में इसके बाद रजनी की जो माँ है वह राज्य महिला आयोग पहुंचती है, अपील करती है और यह कहती है कि इन बच्चियों का डीएनए परीक्षण करवाया जाए, जिसके बाद सिद्ध हो जाएगा कि ये बच्चियां दिबिल कुमार की हैं। बस इसी बात को लेकर के यह दिबिल कुमार गुस्से में आ जाता है और खतरनाक योजना बनाने लगता है। उसने हत्या तक की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। दिबिल का एक दोस्त था जिसका नाम था राजेश। वह भी उसी की बटालियन में काम करता था। वह भी लड़की रजनी और रजनी की मां को जानता था और दिबिल ने राजेश को शामिल किया अपनी। वो जानता ही था सारी बातें, सारी परेशानियां, सारी नज़दीकियां। तब फिर राजेश पहले रजनी और उसकी माँ से कहता है कि वह दिबिल कुमार को रजनी से शादी करने के लिए मना लेगा, लेकिन राजेश ने अपने दोस्त का साथ दिया, दिबिल का साथ दिया और वह इस साजिश में शामिल हो जाता है। समय था 10 फरवरी 2006 को। दोनों ने मिलकर रजनी और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। रजनी की मां उस समय दोनों जुड़वा बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गई हुई थी। जब वह वापस लौटती है ना, तब वहाँ पड़ी लाशों को देखकर भौचक्की रह जाती है, चीख निकल जाती है, सन्न रह जाती है और वह बेसुध हो जाती है। अब इधर राजेश और उसका साथी वहाँ से भाग चुके होते हैं। मार्च 2006 में सेना ने भी दोनों को सेना से भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस ने इन दोनों भगोड़ों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उनका कहीं पता नहीं चला, वे कहाँ चले गए हैं, कहाँ हैं। और इन पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया जाता है और इनाम के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस थक हार कर बैठ गई थी और उधर उसकी माँ, रजनी की माँ, निरंतर पुलिस के दरवाजे पर हाजिरी लगा रही थी, निवेदन कर रही थी। तब फिर क्या होता है कि इस प्रकरण को सीबीआई में के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और 2010 में केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह सब हुआ और सीबीआई ने अपना काम शुरू किया। और सीबीआई भी कुछ समय तक
कुछ न कर पाई, क्योंकि तलाश जारी थी सीबीआई की तरफ से, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर समय बीतता रहा, सीबीआई अपने सूत्रों को दौड़ाती रही, काम करती रही, मेहनत करती रही। इसी दौरान सीबीआई को जानकारी मिलती है कि दिबिल कुमार और राजेश दोनों ही नाम बदलकर, पहचान छुपाकर पुडुचेरी में रह रहे हैं। दोनों ने आधार कार्ड बदलवा लिए हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ दोनों ने शादी कर ली है, और जिससे शादी की है वो दोनों महिलाएं शिक्षिकाएं हैं, और उनके बच्चे भी हो गए। इसके बाद जब सूचना मिलती है सीबीआई को, तो सीबीआई पकड़ने के लिए चलती है, और सीबीआई ने चेन्नई यूनिट्स ने शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार कर कोच्चि ले आती है। इसके बाद दोनों एर्नाकुलम की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होते हैं। यहाँ से पुलिस को 18 जनवरी तक के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है, जिससे उन्हें उनसे जानकारी और भी हासिल की जा सके। और जब पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगी, तब फिर सीबीआई हिरासत की मांग करेगी। इसके बाद सीबीआई जानकारी हासिल करेगी कि कैसे इतने लंबे समय तक छिपे रहे, कौन कौन सहयोगी रहे, और उन सहयोगियों तक भी पहुंचा जाएगा, क्योंकि अपराध और अपराधियों का साथ देना भी एक अपराध है।